आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया। इन मैनी केसेस द इंडियन जुडिशरी अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब कि इंडियन जुडिशरी ने कई केसेस में पीआईएल के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गंगा पोल्यूशन केस का। और भी केसेस है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। The PIL stands for Public Interest Litigation, and as the name suggests, the cases under this category are filed for the good of the society at large। मतलब कि PIL फाइल किए जाते हैं गुड के लिए, सोसाइटी एट लार्ज के। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हुसैन आरा खातून केस, इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं दो लाइनें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, इसमें शायद इंक्लूड नहीं है, उसके लिए सॉरी। सो हम देखेंगे द सीट्स ऑफ द PIL वर इनिशियली सोन in India by Justice Krishna Iyer in the year of 1976 in the case of Mumbai Kamgar Sabha versus Abdul Thai। मतलब कि PIL का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1976 में, किसके द्वारा? जस्टिस कृष्णा अय्यर। किस केस में? मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई। बट जो पहला केस है, ये जो कॉन्सेप्ट था आया था 1976 में, और जो पहला केस था वो 1979 का था, हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो हम आगे देखेंगे। पहला केस जो PIL का है, द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1979 वेयर इन द राइट्स ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स वॉज डिस्कस्ड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979। इस केस में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और इनह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजनर को डिस्कस किया गया था। आगे हम देखेंगे। जस्टिस PN भगवती, प्रफुल्ला चंद्रा नटवरलाल भगवती प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL। मतलब कि जस्टिस PN भगवती जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी PIL के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। एज अ वेपन वॉज गिवन इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इन केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी विच अफेक्ट्स द पब्लिक एट लार्ज। आगे देखेंगे हम। अ PIL कैन बी फाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहला, कॉजिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन एनी फॉर्म विच इज़ लाइकली टू कॉज हार्म टू द पब्लिक। मतलब किसी भी तरह का एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हार्म करता है पब्लिक को। सेकंड, कॉजिंग वायलेशन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट। थर्ड, डिफॉल्ट इन ड्यूटी बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और द पंचायत लाइक नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द वाटर एंड sanitation facilities in the locality. Fourth, if there is a conflict between the religious right and the environmental issues arises due to the uses of loudspeakers in the temples or mosque relating to noise pollution। आगे देखेंगे हम। Judicial view of PIL, the concept of PIL has not been mentioned in any statute or regulation but can be considered as an innovation by way of judicial activism। Judiciary has played a major role in developing the scope under this litigation, as a result of which the justice is served better। मतलब कि PIL के कॉन्सेप्ट को जुडिशरी की इनोवेशन की वजह से हम देख पा रहे हैं, जिससे हम जस्टिस को और भी बेहतर तरीके से सर्व कर पा रहे हैं। जस्टिस PN भगवती emphasized on the fact that even a single letter from any person can be considered as a writ petition, and the rules, regulations and the procedures may not be of the utmost priority when it comes to justice। आगे देखेंगे हम। Recent developments in this regards, use of PIL has been increased with the time, and the awareness toward the environment has significantly raised the number of PILs filed every year। Some of the landmark cases wherein PIL was filed are: second case है कालिया सेठी and another versus state of Odisha and others। In this case, the role of National Green Tribunal was discussed। The High Court of Odisha held that National Green Tribunal was established in order to take care of the environmental laws and make sure that in case there is a violation, it can take the cognizance of the offence। तीसरा केस है MC मेहता versus Union of India। The Supreme Court held that air pollution in Delhi caused by vehicles emissions violates the right to life under the Article 21 and directed all commercial vehicles operating in Delhi to switch to CNG fuel mode for safeguarding health of the people। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी कमर्शियल गाड़ियों को CNG फ्यूल में कन्वर्ट करने का ऑर्डर दिया था फॉर द
reducing the pollution. Conclusion देखेंगे हम. In this manner, our judiciary has used the tool of PIL quite effectively for the cause of environmental protection, but the judiciary has shown wisdom in denying false petitions seeking to advance private interest through PIL, as evident from the decision of the Supreme Court in Subhash Kumar वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. सो ये था हमारा आज का लेक्चर PIL के ऊपर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.